ओम शांति। 25/12/20 के साकार महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र ही है याद। सार क्या है? बाबा कहते पढ़ाई का याद। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ये रोज की खुशी है। इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी मोरे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा। अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सत्युग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है। परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है और कैसे बदलनी है। ये हम बच्चों को बाबा ने बताया है। कौन बदलाते हैं? क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं किसी को। अभी तुम बच्चों को ये तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने बुद्धि का नेत्र दिया है ना, दिव्य बुद्धि बनाई है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैक्रीन है। जैसे थोड़ी सी सैक्रीन बहुत मीठी होती है ना, वैसे ये ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आके रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती हैं। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं दुखों से, क्योंकि तमो प्रधान है ना। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सत्य का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। एक एक दिन बना रखा है जिसमें खुशियां मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की कितनी खुशियां मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं, अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से अर्थात मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधे धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधाधारी करते हैं, 1-2 को याद करते रहते हैं। उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू ही रांझा, वो विकार के लिए 1-2 के आशिक नहीं होते हैं। उनका प्यार गाया हुआ है, क्योंकि फिजिकल नहीं था ना, इसलिए बाबा उनका नाम लेते हैं। उसमें 1-2 के आशिक होते हैं, लेकिन यहाँ वह बात भी नहीं है। वो तो फिर भी शरीरों पे तो है ना, एक दूसरे को देखने के लिए रहते हैं। यहाँ तो रूह की रूह के साथ रूरिहान है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो वो बात भी नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो।
आज से नहीं हो, जन्म जन्मांतर से हो। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उसके माशूक के आशिक हो, वो तुम्हारा आशिक नहीं है। तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नैनहीन को आके राह बताओ। कौन से नैनहीन हो गए थे? बुद्धि से तो हो गए थे, ये नैन तो ठीक है। तुमने आधा कल बुलाया है। जब दुख ज्यादा होता है तो ज्यादा बुलाते हैं। माँ बाप को जब दुख होता है तो माँ बाप को याद करते हैं ना। जासी दुख में जासी सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो भी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर हैं। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में कोरे न कोई। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो और वह और ही उतर रहे हैं। तुम जितना चढ़ रहे हो उतना नीचे जा रहे हैं। कहते हैं बनती नहीं हमारी, समझते नहीं। कैसे समझेंगे? दूरी तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है। कलयुग वालों की और संगम युग वालों की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं और वो एक एक सीढ़ी नीचे। वो फिसलन है, एक एक सीढ़ी भी नहीं, वो तो स्पीड से जा रहे हैं, तो दूरी तो बढ़ेगी ना। तो बाबा कहते वो तो और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है, क्योंकि वो फिसलन का मार्ग है और चढ़ाई का मार्ग थोड़ा दिक्कत वाला होता है। बाबा कहते इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिवान इस समय में है। वो भी जबरदस्त है, इस टाइम टक्कर की लड़ाई है। माया भी जबरदस्त है और इधर बाबा के बच्चे, बाबा जो है सतो प्रधानता की हमसे क्या करा रहे हैं। बाप भी सर्वशक्तिवान, माया भी इस समय सर्वशक्तिवान है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है। जो कहते हैं ना, एक जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो ये कौन सा जन्म है? ये संगम का ही युग जन्म है। इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए, इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती जाएगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष हो जाएगी। अभी नहीं, इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। नहीं तो कहते हैं ये शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। तो आत्मा किस में बैठ के करेगी? इस शरीर में ही ना। और अगर ये शरीर तंग करेगा तो वो आत्मा को खींचेगा, बाबा के पास जाने नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा बाबा को याद करती है। क्यों? फायदा है ना उसको, कुछ वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, बाबा रोज बोलते हैं दैवी गुण धारण करो। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको तंत्र कहा जाता है कि बाप को याद करो। पढ़ाई का सार ही है बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है। तो ऊंचे ते ऊंचे को याद करना चाहिए ना, उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। बाकी तो सब देवी देवताएं उसके क्या हैं, बच्चे हैं। तो किसको याद करना चाहिए? सबसे ऊंचे को याद करना चाहिए। कहते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो। अभी तुम पावन बनो। तो किस लिए आया है? पतितों को पावन बनाने ही तो आया है। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो हे दुख हरता सुखदाता,
तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। ये है संगम युग, खिवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात नहीं है, ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगनी ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इसको पार लगाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वे हमको पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि देखो ये सदा खुश रहते हैं। तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना कि बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। वाह, कभी कोई ने सुना भगवान पढ़ाता है? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वो लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं ना, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की तो दरकार ही नहीं। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, आधा थोड़ी करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। भागंती तो नहीं होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को पता होता है कि उसकी पढ़ाई कैसी है। मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए। भगवान किस लिए आया धरती पे? अपने बच्चों की सर्विस करने के लिए। ब्रह्मा बाबा भी क्या करते? सर्विस करते, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे ये रथ भी मेरा मजबूत भी है, अच्छा है। और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, इसका बीमार पड़ जाए, लेकिन मैं तो बैठा हूं ना, इसलिए मुरली कभी बाबा की मिस नहीं होती। कहते थे नहीं बोल सकता तो लिखते थे, तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूं। अगर ये मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूं। मुरली मिस नहीं होगी बच्चों की। मुरली नहीं मिस होती है, जब तक बैठ सके लिख सके तो मैं मुरली भी बजाता हूँ। बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विसेबल हूं ना। अपने लिए कह रहे शिव बाबा, बच्चों को तो मैं जरूर भेजता हूँ मुरली, क्योंकि सर्विसेबल हूं मैं। तो बाप आकर के समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस। जैसे वो लिखते हैं ना ऑन हिज मैजेस्टी सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? ये मैजिस्ट्रेटी से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजिस्ट्री महाराजा बनाते हैं। ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। कौन से भाइयों को? आत्मा भाई कह रहे हैं, चाहे स्त्री के शरीर में है, चाहे पुरुष के, चाहे बच्चे के। लेकिन बाप किसको देखते हैं? आत्मा को, भाइयों को। और भाइयों को क्या कहते हैं? बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं। सभी को तो नहीं देखेंगे। ये तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना, मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। हम कैसे पढ़ रहे हैं? बिना शरीर के पढ़ सकते हैं?
तो शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये अवेयरनेस रहे। इस शरीर में मैं आत्मा बैठी हूँ मस्तक के बीच, और बाबा मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर, ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वह कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है, तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त ये भ्रकुटी है। शरीर भिन्न भिन्न है सबके, किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का स्त्री का है, किसी का बच्चे का है। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा हैं, अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो ये जो जंग लगी हुई है वो निकल जाए। जैसे सोने में अलाई पड़ती है ना, तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि जंग चढ़ गई ना, तो वैल्यू बाबा कहते आत्मा की कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए हो। इसको दिवाला भी कहा जाता है। अभी हर आत्मा कैसी हो गई है? बाबा कहते दिवालिया हो गया सबका, क्योंकि सुख शांति से सूख गई एकदम। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, ना कोई देने वाला रहेगा ना कोई लेने वाला रहेगा। बाकी जो विनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं, फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। दोनों बाबा ही हमारे कैसे हैं? पारलौकिक भी और अलौकिक भी सर्विसेबल। तो बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने लायक हूं। फिर बाबा ने कहा, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान दिया बाबा ने हमको, तन की तंदुरुस्ती और मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कैसे कैसे बाबा हमको वरदान देते हैं ना। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। आत्मा समझने से जो तन का रोग है, बाबा कहते सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा ही स्वस्थ हो। मनमना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है। ब्राह्मणों को बाबा क्या कह रहे हैं? सब पवित्र हंस है ना, तो संबंध भी उनसे है। इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है, क्योंकि सारी प्राप्तियां हैं ये। स्लोगन दिया बाबा ने हम बच्चों को, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा का बैलेंस ही, दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है, जो फिर कोई खोल नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।